आज की मानवा में हम एक ऐसे लड़के की स्टोरी देखेंगे जो कि एकदम स्टार्टिंग में लूजर होता है और सबसे बुली होता है, पर एक लड़की के हेल्प से वो मार्शल आर्ट सीखता है और अपने क्लास के सारे बुलीज को खत्म कर देता है। फिर की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी मॉम उसे एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहती है मेरे दोस्त की बेटी है जो आज से हमारे साथ रहेगी। जिसके बाद उसका बेटा कहता है कि ऐसे आप किसी को भी अपने घर में कैसे रख सकते हो, जिसपे उसकी मम्मी उसे चुप करा देती है। तब वो उस लड़की को हेलो बोलता है और वो लड़की भी उसे हेलो बोलती है। उस लड़के का नाम किम जायूक होता है जो कि उस लड़की से मिलता है और 17 साल का होता है। उस लड़की का नाम मीचाई होता है जो कि 17 साल की होती है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसी घर में उन दोनों के साथ रहने वाली है। वो रहने वाली है सेकंड फ्लोर पे और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है। उसके बाद वो लड़की उसे कहती है कि तुम जिस स्कूल में हो मैं भी उस स्कूल में आ गई हूँ, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है मेरे स्कूल में क्यों। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और वो दोनों उन्हें बाय बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का अपना पीछे मुंह करके कह रहा होता है आज तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं किया। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो 1 मिनट में सिगरेट निकाल लेती है और वो लड़का ये देख के चौंक जाता है। अभी तक तो ये क्यूट बनी हुई थी लेकिन अचानक से इसने सिगरेट जला ली और उससे लाइटर भी मांगती है। उसके बाद वो उसे कहती है तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद वो कहती है क्या तुमने सही में किसी लड़की से बात नहीं की आज तक। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलता नहीं है और वो लड़की उसे कहती है अच्छा तुम वो लड़के हो यानी लूजर टाइप के। तब हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलता नहीं है और गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जायूक बैठा होता है और उसके पास कुछ बुलीज आते हैं जो उसे बुली करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो 4 पर्सन होते हैं और उसमें एक अजीब मुंह वाला लड़का उसे लूजर बोलता है जिसे सुन के वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का उससे मिलने आता है और वो पहले तो बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है। फिर वो जायूक को बोलता है कि मेरे लिए कैंटीन से मिल्क और थोड़े से ब्रेड लेके आओ, जिसपे जायूक मना कर देता है और वो उसे मारने लगता है। उसके बाद जब जायूक उससे पूछता है तुमने मुझे मारा क्यों, तब वो उसे लगातार मारता है और कहते हैं तुमने मेरे से जबान कैसी लड़ाई इसलिए मैंने तुम्हें मारा लूजर। वो लोग उसके बाद से जायूक को डेली ही बुली करने लगते हैं और हम देखते हैं वो डेली उससे कैंटीन से कुछ ना कुछ मंगाते हैं और जायूक आज गलती से दूसरी ब्रेड ले आया जिस वजह से वो पर्सन उसे मारने लगता है। वो जायूक से पूछता है मैं तुम्हें कितने हिट मारूं, जिसपे जायूक उसे कहता है 3। तब वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके कहता है 9 हिट्स मारूंगा मैं तुझे। और उसके बाद हम देखते हैं वो उसे मारना शुरू कर देता है जिसमें से उसने 5 हिट मार दिए होते हैं। तभी उसका फ्रेंड उसे चिल्ला के कहता है कि जल्दी अपनी सीट पे बैठ जाओ क्योंकि टीचर यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद वो जायूक को कहता है अभी के लिए तुम रेस्ट करो लेकिन रिसर्च के टाइम पे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे टीचर आ चुके होते हैं जो सबको अपनी जगह पे बैठने बोलते हैं और वो कहते हैं कि कोई एब्सेंट तो नहीं है क्योंकि आज मैं एक नए बच्चे को यहाँ पे क्लास में लाया हूँ। अब हम जायूक को देखते हैं जो अपनी सीट पे जा रहा होता है पर अचानक से चौंक जाता है। जिसके बाद हम सामने देखते हैं तो मीचाई होती है जो कि उस स्कूल में आ चुकी होती है और उसी के क्लास में होती है। उसके बाद वो सबको ग्रीट करती है बहुत पोलाइटली। हम जायूक को देखते हैं जो कह रहा होता है ये पहले मेरे घर में है और मेरे क्लास में। उसके बाद टीचर उसे जायूक के पीछे जाके बैठने बोलते हैं और हम मीचाई को देखती है जो उसे देख लेती है और हम जायूक को देखते हैं जो उसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा होता और वो चुपचाप वहाँ बैठा होता है। उसके बाद वो उसे कहती है, उसके बाद मीचाई कहती है ये तो वही लूजर है जो मेरे साथ रहता है। उसके बाद हम देखते हैं मीचाई को जो चुपचाप जाके उसकी सीट पे बैठ जाती है और हम जायूक को देखते हैं जिसकी मॉम ने कहा था कि मीचाई का ध्यान रखना है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। फिर हम जायूक को देखते हैं जिसके पीछे से कुछ चुभ रहा होता है। जब वो पीछे देखता है तो वो देख के चौंक जाता है कि ये मीचाई है। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो उसके मुंह पे एक चिट मारती है और हम जब जायूक को देखते हैं तो वो चिट को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है ऐसा मत दिखाना कि तुम मुझे जानते हो। जिसके बाद वो कहता है अगर मैं चाहूँ भी तो भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बात ही करनी नहीं आती लड़कियों से। उसके बाद हम रिसर्च का टाइम देखते हैं जहाँ पे जायूक बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि ये यहाँ पे नहीं है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो स्कूल का पूरा मैप बना के उसके सामने रख देता है। हम मीचाई को देखते हैं जो उसे रोक के पूछने वाली होती है पर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब उसके बाद वो मीचाई वो चिट खोलती है तो उसमें स्कूल का पूरा मैप बना होता है। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो कि रिसर्च टाइम टॉयलेट में आ चुका होता है और वहाँ पे वो बुली उसको घेर चुके होते हैं। उनमें से जो मेन बुली होता है वो उसे कहते हैं अपनी जॉ को तैयार कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हारे फेस पे पंच मारने वाला हूँ। उसके बाद वो जैसे ही उसे हिट करने वाला होता है वो उसे बड़े प्यार से हिट करता है। जिसके बाद ये देख के सब चौंक जाते हैं और जायूक उससे पूछता है कि अब क्या हुआ तुम्हें, जिसपे वो बुली कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जिसके बाद वो कहता है अचानक से इस पागल को क्या हो गया। ये बातें वो अपने मन में कर रहा होता है। तब वो बुली जायूक को कहता है मेरे पास एक फेवर है तुमसे पूछने के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि तुम स्टडी में बहुत अच्छे हो ना। तभी पीछे से दूसरा बुली कहता है मुझे लगा ये गेम एडिक्ट होगा। जिसके बाद वो जायूक अपने मन में कहता है और मुझे लगा तुम नशेड़ी हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं वो मेन बुली कहता है कि नहीं ये स्टडी में बहुत अच्छा है, मैंने क्लास वालों से सुना है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे मिड टर्म में हेल्प करोगे। जिसके बाद जायूक को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे पूछता है मिड टर्म में क्या, तो वो कहता है कि तुम्हें चिट बनानी है बेवकूफ, तुम इतना भी नहीं समझे। जिसके बाद उस बुली के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो
कहता है अगर इस साल मैं पास हो गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे अब्रॉड भेज देंगे और मैं ये कोरिया में नहीं रहना चाहता इतनी गंदी जगह पे। उसके बाद हम देखते हैं वो जायू को धमकाने लगता है और जायू को मन में सोच रहा होता है अगर एग्जाम में किसी ने देख लिया कि मैं इसे चीटिंग करा रहा हूँ तो मैं भी फंसूंगा। तभी वो बुली उसे लात मारता है और जायू नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो बुली कहता है मैं दोबारा नहीं पूछूंगा तुमसे, तुम अपना आंसर बताओ जल्दी। के बाद हम जायू को देखते हैं जो अजीब सा फेस बना चुका होता है क्योंकि उसे बहुत जोर से लात लगी होती है। उसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो बार बार उसे कह रहा होता है अगर मैं अब्रॉड चला गया तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अजीब सा फेस यानी गुस्से में एकदम उसकी तरफ देखता है। जिसके बाद उस बुली को गुस्सा आता है और वो उसके फेस पे मार देता है और कहता है अपना फेस डाउन करो। हम जायू को देखते हैं जिसके फेस पे बहुत जोर से वो पंच लगा होता है और उसके ब्लड आने लगता है और हम जायू को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो बुली कहता है हाँ तुम्हारा फेस ऐसा ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो बुली वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जायू का अकेला बैठा होता है और वो बुलीज उसके बारे में फालतू बोल रहे होते हैं। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो वो वहाँ रोने लगता है और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और हम जायू के घर को देखते हैं जहाँ पे जायू कुकिंग कर रहा होता है अपनी मॉम के साथ। तब जायू की मॉम उसे कहती है कि जाके अपस्टेयर से उनको बुला के आओ। तब जायू कहता है किसे और क्यों? तब वो कहते हैं मीचाई को बुला के लाओ, खाने का टाइम हो गया है। तब हम जायू को देखते हैं जो ऊपर जाने लगता है और कहता है मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ किसी लड़की को बुलाने के लिए। हम मीचाई का डोर देखते हैं जो क्लोज होता है। तभी वो कहता है अब मैं क्या करूँ। तभी अंदर से आवाज आती है एंटर और जब वो एंटर होता है तब वहाँ पे वो मीचाई को देखता है जो कि गाना गा रही होती है और वो उसके मुंह पे मार देती है क्योंकि वो बाहर से आई थी तुरंत और वो उसे देखने लगा और वो उसे मार के बेहोश कर देती है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ मीचाई जायू को उठा रही होती है और उसे कहती है उठ जाओ लूजर। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो अचानक से उठता है और कहता है क्या हुआ यहाँ पे। इसके बाद मीचाई उसे कहती है तुम्हें नहीं पता लूजर यहाँ पे क्या हुआ, तुम मेरे घर में घुस गए परवट। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो कि चौंक गया होता है और कहता है मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम्हें बुला के लाए इसलिए मैं आया था। उसके बाद वो जायू को कहती है कि तुम एकदम क्रीपी हो, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। जिसके बाद जायू कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीचाई फिर से क्यूट बन जाती है और जायू की मॉम की तारीफ करने लगती है जिसे सुन के जायू की मॉम भी बड़ी खुश होती है। तब मीचाई कहती है कि आपने जो डिनर बनाया है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। जिसे सुन के जायू की मॉम इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद जायू कहता है कि इसकी पर्सनैलिटी नहीं मुझे पता लग रही। अब जायू की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ सियोल आने का रीजन क्या है। जिसके बाद वो बताती है मैं यहाँ पे अपनी स्टडी के लिए आई हूँ। जिसके बाद जायू की सुन के शौक हो जाता है और वो उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक बिल्डिंग ओन की है और उन्होंने कहा है जो भी सियोल की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करेगा मैं उसे ये बिल्डिंग दे दूंगा। जिसके बाद वो सारे सुन के शौक हो जाते हैं और मीचन कहती है मैं यही सोच के मोटिवेट होती हूँ। उसके बाद वो कहती है मैं कंट्री साइड पे रहती हूँ जहाँ पे प्रॉपर अकेडमी नहीं है और मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स ही करती हूँ। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो जायू कह रहा होता है कि इसके ग्रैंडफादर ने एक बिल्डिंग भी रखी है और ये स्पोर्ट्स भी खेलती है लेकिन किस टाइप का स्पोर्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा नंबर 1 स्टूडेंट है। जिसे सुन के मीचा एक शौक हो जाती है और कहती है क्या सही में ये नंबर 1 स्टूडेंट है। जिसके बाद मॉम उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है हाँ जायू बचपन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद सीन कट होता है और मीचा जायू की मॉम को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जायू भी जाने वाला होता है। अब मीचा उसे कहती है मेरे साथ 2 मिनट बाहर हो क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मीचा जायू को लेके आई होती है और मीचा बैठ के सिगरेट जलाने लगती है। तब हम मीचा को देखते हैं जो उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या सही में तुम नंबर 1 स्टूडेंट हो। उसके बाद वो बड़े प्यार से कहती है क्या तुम मुझे स्टडी में हेल्प करोगे। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो ये सुन के शौक हो जाता है और कहते हैं क्या स्टडी में हेल्प। तब हम जायू को देखते हैं जो सीधा मना कर देता है क्योंकि जायू का एक सिग्मा मेल। मीचा उसे मनाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें बिल्डिंग में से आधा शेयर दे दूंगी। जिसके बाद जायू कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बुली को हेट करता हूँ और मैं कभी भी एक बुली की मदद नहीं करूंगा। जिसके बाद मीचा गुस्सा हो जाती है। जब जायू को उसके सामने से जा रहा होता है तब मीचा उसे जोर से चिल्ला के कहती है कि मेरे पास बहुत सारी सुंदर फ्रेंड है, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे मिलवा सकती हूँ। जिसके बाद जायू को वहाँ पे रुक जाता है और कहता है क्या ही फायदा होगा, वो लोग भी तो बुली होंगे। जिसके बाद वो कहती है एक लड़की है जिसके बड़े बड़े और वो तुम्हारे जैसे लड़कों को पसंद करती है। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो वहाँ पे रुक गया होता है क्योंकि वो एक लड़का होता है और तुम्हें पता ही है लड़के कैसे होते हैं। जिसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसके बाद वो सीधा चलने लगता है। तभी हम पीछे से कुछ शोर सुनते हैं और हम देखते हैं मीचा के पास कुछ गुंडे आ चुके होते हैं जो उसे छेड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अभी तुमने जिस दोस्त की बात की है क्या तुम मुझे मिलवा सकती हो उससे और तुम कौन सा स्कूल में पढ़ती हो। जिसके बाद हम मीचा को देखते हैं जो उसे कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हम जायू को देखते हैं जो एकदम पैनिक करने लगता है और कहता है मैं क्या करूँ, यहाँ कोई है भी नहीं, क्या मैं पुलिस को फोन करूँ। उसके बाद हम उस गुंडे को देखते हैं जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अच्छा कोई ना, तुम भी बड़ी सुंदर हो, चलो हम दोनों ड्रिंक करके आते हैं। जिसके बाद वो कहती है मुझे लड़के पसंद है, तुम जैसे मोटे पिग नहीं। जिसके बाद वो लड़का ये सुन के गुस्सा हो जाता है, मतलब वो गुंडा, और तभी मीचा उछलती है और उसके मुंह पे एक किक मार देती है जिसे देख के जायू भी शॉक हो जाता है। और हम उस गुंडे को देखते हैं जिसका फेस एकदम बदल चुका होता है और उस किक के बाद वो नीचे गिर जाता है। और हम मीचा को देखते हैं जो वहीं खड़ी रहती है और जायू की ये देख के शॉक हो जाता है और कहते हैं एक ही किक में उसने डाउन कर दिया। जिसके बाद उस गुंडे के जो बाकी 2 दोस्त होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। तब हम मीचा को देखते हैं जो एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाती है, फाइटिंग के लिए रेडी होती है। तभी उसे देखता है और नोटिस कर लेता है कि ये
एक ब्लैक बेल्ट है। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा पर्सन होता है वो उस पर अटैक करता है। तभी मीचाई उसके मुंह पे एक पंच मारती है, जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जिसका फेस एकदम बदल चुका होता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो वहीं खड़ी होती है और जायूक ये देख के एकदम शॉक हो चुका होता है, कहता है ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि एक फाइटर होता है और वो कहता है मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से जीत पाओगी। उसके बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और मीचाई उसे डॉज करती है। फिर हम मीचाई को देखते हैं जो नीचे बैठती है और उसके एक चिन पे दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी नीचे गिर जाता है और मीचाई उन तीनों के बीच में अकेले खड़ी होती है। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो उसके पास होता है और एकदम शॉक हो जाता है कि मैंने अभी क्या देखा है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है और इसने तीन तीन को मार दिया। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो फ्लैशबैक में कह रही होती है कि मैं स्पोर्ट्स खेलती थी अपने होम टाउन में। जिसके बाद हम जायू को देखते हैं जो कहते हैं कि ये कौन से टाइप का स्पोर्ट्स खेलती थी जो इसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। उसके बाद वो मीचाई के पास जाता है। तब मीचाई कहती है अगर तुम यहाँ पे थे तब से तो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए था। जिसके बाद जायू उसे कहता है कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी तुम। जिसके बाद मीचाई को कुछ समझ नहीं आता। तब मीचाई उसे कहती है कि मैं मार्शल आर्ट्स खेलती थी। जिसके बाद वो ये सुन के चौंक जाता है और उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि लोगों ने उसे कितना बुली किया है और वो कहता है ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो हिम्मत करता है और मीचाई को कहता है तुम्हें स्टडी सीखनी थी ना, तो मैं तुम्हें स्टडीज करना सिखाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। जिसके बाद मीचाई ये सुन के शौक हो जाती है। तब जायू कहता है बदले में तुम मुझे फाइट करना सिखाओगी। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चैप्टर के स्टार्ट में हम जायूंग को देखते हैं जो कि मीचाई को मना रहा होता है, पर मीचाई उसे मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाली। तब जायूंग शॉक हो जाता है और उसे कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो, अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें स्टडी सीखना है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं जानती हूँ मुझे स्टडी सीखना है, पर तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगी तो हमारी स्किन टच होगी और भी बहुत कुछ। उसके बाद वो कहती है कि तुम जिम चल जाओ, जहाँ जायूंग चौंक जाता है और कहता है जिम में नहीं जा सकता क्योंकि वो बुली वहाँ भी होते हैं। जिसके बाद मीचाई कहती है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाली और मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मीचाई वहाँ से चली जाती है और जायूक अपने बिस्तर पे लेटा होता है। ये रात का सीन है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जायूक याद कर रहा होता है कि उसने कैसे सबको मारा होता है और वो कहता है अगर इसने मुझे सिखा दिया फाइटिंग तो उसके बाद मैं अपने बुलीज से भी बदला ले सकता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हम जायूक और उसकी मॉम को देखते हैं। जायूक की मॉम कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ और ये जो सैंडविच है ये मीचाई को दे देना। उसके बाद जायूक शॉक हो जाता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी मॉम उसे मना लेती है। उसके बाद जायूक जब उसको सैंडविच देने जा रहा होता है, जैसे ही ऊपर जाता है और नॉक करता है तो कहता है इस बार मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पिछली बार मैं पिट गया था। उसके बाद आवाज आती है कि अंदर आ सकते हो। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो डरते डरते अंदर जाता है और कहता है चलो फिर मैं आ ही जाता हूँ। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो अजीब से कपड़ों में खड़ी होती है। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो एकदम चौंक जाता है और कहता है ये क्या है। उसके बाद मीचाई गुस्सा करती है और कहती है ठरकी मैंने नीचे पैंट पहनी है। जिसके बाद जायूक शर्मा जाता है और कहता है ये सैंडविच मैं तुम्हारे लिए लाया था। तब मीचाई उसे कहती है वहाँ पे सैंडविच रखो और यहाँ से चले जाओ। वो एकदम गुस्से में होती है क्योंकि इसने मूड खराब कर दिया उसका सारा। अब जायूक टेबल के पास कुछ बुक्स देखता है और उसके बाद वो बुक्स पढ़ने लगता है। वो देखता है कि ये सारे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए है ये बुक और ये इसके रूम में क्या कर रही है, ऐसा जायूक सोचता है। उसके बाद वो उसे खोलता है और कहता है इसमें तो ABCD लिखी हुई है, एप्पल्स ये सब, ये तो बच्चों की बुक है, इसके रूम में क्या कर रही है। तभी हम मीचाई को देखते हैं जो ये देख लेती है और कहती है तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो। उसके बाद जायूक उसे सीधा पूछ लेता है क्या तुम इसकी पढ़ाई तो नहीं कर रहे। तब मीचाई उसकी बुक्स की तरफ देखती है और एम्बैरेस हो जाती है। उसके बाद हम मीचाई को देखते हैं जो कि गुस्से में उसको धक्का देती है और कहती है तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या लगता है मैंने 2 बार तुमसे बात कर ली तो मैं तुम्हारी दोस्त बन गई। फिर मीचाई उसको धमकी देके कहती है अगली बार मेरे रूम में मत आना और उसे वहाँ बाहर निकाल देती है। उसके बाद हम उसे देखते हैं जो जाते हुए कह रहा होता है अगर मीचाई तुम्हारा मन बदल जाए तो वापस से मेरे पास आ जाना और हम दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी भी और फाइटिंग भी। जिसके बाद हम मीचाई को देखते हैं और उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे भगा देती है। उसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जायू कॉल पे अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। उसकी मॉम कहती है आज रात मैं नहीं आने वाली, इसलिए तुम डिनर जाके मीचाई को दे देना। उसके बाद हम जायू को देखते हैं जैसे वो मीचाई के कमरे में जा रहा होता है तभी पीछे से मीचाई आती है। उसके बाद वो उसे कहती है तुम ऊपर करने क्या जा रहे हो और उसे वहीं रोक देती है। तब हम मीचाई को देखते हैं जो गुस्से में होती है और उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उसके बाद वो अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है मैं पूरा दिन 3 अकेडमी में गई पर मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। जिसके बाद जायूक शौक हो जाता है। तभी मीचाई कहती है चलो मैं तुम्हें फाइटिंग सिखा देती हूँ। जायूक ये सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या सही में तुम मुझे सिखाओगी, वो भी अचानक से। उसके बाद हम जायूक को देखते हैं जो उसे पढ़ाने लगता है। हम जायूक को देखते हैं जो उसके सामने एक टीचर की तरफ पे इशारा होता है। जिसके बाद वो कहती है तुम नॉर्मली भी मेरे को सिखा सकते हो। जिसके बाद जायूक उससे पूछता है कि तुम्हें दिस का मतलब पता है। जिसके बाद वो कहती है दिस का मतलब तो सिगरेट होता है ना। उसके बाद जायूक चुप हो जाता है और कहता है दैट का मतलब और बस का मतलब, तो वो दोनों नहीं बता पाती। जिसके बाद वो शॉक हो जाता है और कहता है हम फिर से ABCD से शुरू करेंगे। उसके बाद मीचाई की टर्न आती है जिसमें वो कहती है हमें उन बुलीज को पहले देखना पड़ेगा वो कैसे फाइट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो नेक्स्ट डे उन बुलीज के पास चले जाते हैं। हम वहाँ पे उस बुलीज को देखते हैं जो वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं। उसके बाद पीछे से मीचाई उनको देख रही होती है जो वो सुनती है कि वहाँ पे उनकी फाइट होने वाली है। जिसके बाद वो कहती है हमें भी वो फाइट देखनी चाहिए।
उसके बाद हम देखते वो दोनों लड़ने लगते हैं और मीचा जायू के साथ नीचे गिर जाते हैं। फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़ते। तब बुली उनकी आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। हम जायू को देखते हैं जो अजीब से कपड़े पहन लेता है और उसके बाद सामने मीचा बैठी होती है, जिसके बाद वो कहती है हमें इंपॉर्टेंट है उनकी फाइट देखना। उसके बाद वो कहती है ध्यान से उनकी फाइट देखना। जिसके बाद जायू कहता है क्या तुम मुझे सही में फाइट सिखा रही हो या मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है फाइट सीखना। उसके बाद वो उसे लूजर बोलती है, जिसपे जायू का मुंह बन जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे भीड़ आ चुकी होती है जो कि फाइट देखने आई थी। उसके बाद मीचा उसे कहती है चलो हमें भी जाना चाहिए। हम स्कूल के बेसमेंट में देखते हैं जहाँ पे पूरा स्कूल आया था वो फाइट देखने के लिए। वहाँ पे कुछ लड़कियां भी खड़ी होती है, जिसके पास मीचा जाती है। वो लड़कियां मीचा से पूछती है तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना। जिसके बाद वो उसको सिगरेट ऑफर करती है, जिसपे वो मना कर देती है और कहती है मैं अभी पी के आई हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो जायू के बारे में पूछते हैं, तब वो कहती है मेरा जूनियर है बस। तब हम देखते हैं वहाँ पे बुली और एक लड़का आ गया होता है जिसकी फाइट होने वाली होती है। तब बुली उस लड़के से पूछता है तुम मेरे पीछे हाथ धोके क्यों पड़े हो, मैंने ऐसा क्या किया। तब वो कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की उंगली तोड़ दी। उसके बाद हम देखते हैं बुली उसे सॉरी बोलता है पर अलग तरीके से, वो उसे मारने लगता है बहुत बुरी तरह। उसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जिसपे वो बंदा अटैक करता है पर बुली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे एक मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का जमीन पे पड़ा होता है और बुली वहाँ पे अकेला खड़ा होता है। बुली कहता है जिसपे कि तुम इतनी जल्दी हार गए। और हम जायू को देखते हैं जो ये देख के डर रहा होता है और बाकी लोग उसको चेयर कर रहे होते हैं। तभी वो बुली उसके फेस पे एक लात मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लात इतनी जोर से लगती है जिस वजह से उस बंदे का फेस बिगड़ जाता है। उसके बाद वो उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है मैं अगली बार नहीं आऊंगा, जिसे देख के जायू एकदम शॉक हो जाता है और डर जाता है। जिसके बाद वो बुली कहता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्यों ना तुम्हारी भी फिंगर तोड़ दी जाए। जिसके बाद जायू देखता है और एकदम शॉक में हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके बाद हम सीन देखते हैं रात का, जहाँ जायू और मीचा बैठी होती है और जायू डर रहा होता है, कहता है मैं नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन फिर मीचा उसे समझाती है और कहती है हार मत मानो, मैं तुम्हें 1 महीने में तैयार कर दूंगी। जिसके बाद जायू सुन के शॉक हो जाता है। उसके बाद वो फिर से कहती है सिर्फ 1 महीने में तुम तैयार हो जाओगे और उसको हरा दोगे। जिसके बाद जायू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस बुली को हरा देगा। उसके बाद वो उसके बारे में सोच कर डरने लगता है, पर मीचा उसे समझाती है और कहती है लूजर मत बनो। उसके बाद हम देखते हैं 1 मंथ का टाइम हो चुका होता है और हम स्कूल में देखते हैं जहाँ बच्चे अपनी टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तुम्हें याद होगा ना चैप्टर में जो उसने टेस्ट की बात की थी वही। तो उसके बाद हम जायू को देखते हैं जो वहाँ पे बैठा होता है और उसके पास वो बुली आके उसे बता रहा होता है। और हम मीचा और जायू का पास देखते हैं जहाँ पे वो स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जायू डर रहा होता है। तब मीचा उसे समझाती है अपनी सारी ट्रेनिंग वेस्ट कर दोगे जो हमने 1 मंथ में किया। तब भी जायू नहीं समझता। तब मीचा कहती है सब कुछ मेरे पे छोड़ दो और तुम जाके टेस्ट दो। जिसके बाद हम मीचा को देखते हैं जो एक चिट पे कुछ लिख रही होती है। हम उसके सामने उस बुली को बैठे हुए देखते हैं। जिसके बाद मीचा चिट उठा के उस बुली के सामने फेंक देती है। हम देखते हैं वो चिट सीधा बुली के डेस्क पे जाती है। जिसके बाद बुली की उस पे नजर पड़ती है, उसे लगता है ये जायूक ने फेंका है। जिसके बाद बुली उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत जल्दी हो। जिसके बाद जायूक कहता है ये पागल मेरी तरफ क्यों देख रहा है। जैसे ही वो बुली उसको खोलता है और वो देख के शॉक हो जाता है। उस पे लिखा होता है कि आ जाओ मेरे से लड़ो अगर तुम में दम है। उसके बाद लास्ट पैनल में हम मीचा और जायूक और उस बुली को देखते हैं जो बुली गुस्से में होता है, मीचा स्माइल कर रही होती है और जायूक को कुछ पता ही नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इनकी फाइट पक्का होगी, तो नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना।